राहुल गांधी कैसा लोकतंत्र चाहते हैं, क्योंकि जॉर्ज सोरोस जब बोल देता है $1 बिलियन खर्च करेंगे मोदी को हटाने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, और कैसा लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए। और आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। नेता हो या स्टूडेंट हो, पहले ये बताओ। आप जो मान लो। भारत हमारा देश है। हाँ, ये मुसलमानों का देश है, तो आप अपने धर्म ग्रंथों में इस देश का नाम बताइए, हम तो बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे ये मुसलमानों का देश है। तो आपके जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें गंगा नदी बताइए, यमुना नदी बताइए, हिंदू जाति बताइए, ब्राह्मण बताइए, क्षत्रिय बताइए, वैश्य बताइए, शूद्र बताइए। हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये सब मिलता है। अगर आपका ये देश है तो फिर पाकिस्तान का विभाजन क्यों किया? फिर नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने किया। आप लोगों ने वोट दिया कि नहीं हमारे लिए अलग देश दो। क्यों भाई? तो अच्छा, अलग देश भले ही चले जाते, लेकिन उसका भी नाम भारत ही रखते ना। आपने उस देश का नाम पाकिस्तान कैसे रख लिया? अगर ये देश आपका है और इसका नाम भारत है, आप ये बात स्वीकार करेंगे कि इसका नाम भारत है। एक अमरूद के 2 टुकड़े करो तो दोनों टुकड़े अमरूद ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक टुकड़ा आम हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा अमरूद हो जाएगा। किसी भी कपड़े के 2 टुकड़े करो तो ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरा जो है कोई दूसरा हो जाएगा और एक टुकड़ा कपड़ा रहेगा। तो वैसे इस देश का इस तरह से विभाजन नहीं हुआ है, कोई धरती थोड़ी काटी गई है, केवल आपने नाम बदल दिया। तो अगर ये देश आपका है, ये देश माने कौन सा देश? भारत देश। तो भारत देश आपका है और आपके धर्म ग्रंथ इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये भारत देश है, तो वो पाकिस्तान कैसे बन गया? वो अफगानिस्तान कैसे बन गया? उसको भी भारत रहना चाहिए था ना, भले ही आप रहते अपना। अगर ये देश आपका है, आप मुसलमान कैसे हो गए? कब से हो गए मुसलमान? कहाँ से हो गए? An Indian man interrupted the US speaker with a fierce speech. Indian politicians, especially those affiliated with the BJP, also use Aurangzeb and his alleged atrocities as a dog whistle to signal their acceptance of hating present-day Indian Muslims. And it's interesting that you people from the United States, when you have so much muck behind your back, from the wiping out of the entire race of Native Americans, and you Europeans having wiped out almost more than half of world's population across from Australia in Africa to America, now just like, putting your neck deep into other people's history and also not being scientific about it, actually. For example, you said you estimated 15 temples or a dozen or something like that. Have you done a scientific survey, archaeological survey of every site possible which has already been dug out or not? And this is, can a genocidal descendant of a genocidal people sit as a judge? Is that moral or fair? Yes, that nation stands on the dead bodies of Native Americans. What right does she have to come here and poke her nose into our history? No, what? Be fair, be fair, be fair, be fair. Have just, is this justice? Is this morality? Is this ethics? In today's density population count, it is 21 billion people that's been wiped out of the earth by your country. मैं कभी पॉलिटिक्स बात नहीं करता हूँ, राजनीति को मैं दूर दूर रखता हूँ। हो सके तो आने वाले समय में मैं भी राजनीति से दूर होने वाला हूँ, क्योंकि धर्म कार्य में जो भगवान का आशीर्वाद मिलता है ना, वो राजनीति में नहीं मिलता है, क्योंकि राजनीति में सेक्युलर होना पड़ता है और मुझे वो स्वीकार नहीं है। जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सप्त अंबर है, अष्ट अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। यदि ये सब कुछ सच है तो जिन जिन लोगों ने अपने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया, तो सारे कटने कहां से चाहिए? आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना, तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों? सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था।
कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। बहन जी, आप ऐसे मंदिर में नहीं जा सकती। हाँ, नहीं जा सकती मतलब? आप अपने वस्त्र देखिए पहले, आप ऐसे मंदिर में नहीं जा सकती। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों मुंह बना रखा है? वो मंदिर का पंडित बोलता है ऐसे कपड़ों में मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर सकती। अच्छा पहले तुम मुझे एक बात बता, जब हम क्लब जाते हैं तो वहाँ भी तो हमें बोलते हैं कि वेस्टर्न कपड़े पहन के आओ, तो हम पहन के जाते हैं ना, हम मना तो नहीं करते। क्लब में तो तुम ये नहीं बोलती कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, चुपचाप पहन लेती हो जो वो कहते हैं। ये मोहब्बत के मजाहिर अगर होंगे तो अच्छा है, मोहब्बत के मजाहिर नहीं हो रहे। यहाँ पर ये हमको डराया जा रहा है। तो एक बात बोली कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान चल नहीं सकता, बहुत सांस नहीं आ रही है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, 5 बार दिन में नमाज पढ़ने पर भी अगर मुसलमान खतरे में है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर देख लीजिए, खतरा टल जाएगा। नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे? बोलिए, सुनिए। नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो बने थे सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलवाकर क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर यूनियन जैक झंडे के नीचे आजादी का आंदोलन लड़ रहे। गजब। और नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था। कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी। पटेल जी के गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने थे। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था? ना। क्या पार्टी ने चुना था? ना। सिंडिकेट की लड़ाई में बनी। अच्छा। राजीव गांधी जी को किसने चुना था? देश ने चुना था? ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद उठती हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। देश की जनता को सबको पता है, इसलिए आज तक इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता बन के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के नेता। With the Indian government essentially ignoring war crimes in Ukraine, not condemning Russia, with India counting on global support for in its struggle with China, its issues with China. How do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. You know, it's an interesting question which you might, I mean, not you meaning you personally, but people might want to ask themselves, because if I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example in Asia, you could ask why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems.